जरदारी साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं कि कोई फार्मूला बनाएं करें, ये वो कौन है? और जब ज़ारी साहब भी कह रहे हैं वो एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं। एक तो ये कि शायद वो दिखा रहे हैं कि जी अब पीपल्स पार्टी फिर इम्पोर्टेंट हो गई है, उसकी तरफ देखा जा रहा है। एक ऑल्टरनेट जो है वो दिया जा रहा है, नून लीग नहीं है, हम हैं, तो अब उनसे बातचीत हो रही है। उधर अवामी नेशनल पार्टी कह रही है JUI से बात हो गई है, वो सूट करते हैं। तो ये जरदारी साहब ने ये जुमले क्यों कहे हैं? इससे तो एक तरह से फ़ायदा हो गया। तहरीक इंसाफ को कहेंगे जी बातचीत तो आप कर रहे हैं, हम पर आप सिलेक्टर का इल्ज़ाम लगाते रहे, आप बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं, फार्मूले आपसे डिस्कस हो रहे हैं। देखें, सियासतदान होते हैं रास्ता बनाने के लिए। जब भी कभी मुल्की सियासत या मुल्की मईशत या कुछ भी बंद गली में दाखिल हो जाए तो पॉलिटिशियन सर जोड़ते हैं और कोई ना कोई हल जो है वो उसका निकल आता है। इस वक्त ये बात आम चल रही है कि तमाम सियासी पार्टियां उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि उनसे बातचीत हुई, उनसे कहा गया कि हेल्प आउट करें इस सिनेरियो में, इस सूरत हाल में। लेकिन क्योंकि ये मलबा इतना ज़्यादा है कि तमाम की तमाम सियासी पार्टियों में से किसी ने भी हामी नहीं भरी, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, ना रास्ता तो यही बनाना चाहिए, लेकिन कोई उसूल, ज़ाब्ता, आइन, नज़रिया। पीपल्स पार्टी हमेशा लेफ्ट की पार्टी रही, या कि कहना चाहिए जी जमहूरियत के साथ रही, इस्टेब्लिशमेंट या डिक्टेटरशिप के खिलाफ जद्दोजहद रही। अब इल्ज़ाम उस पर लगाने लग गई नून लीग के, जनाब इनकी डील, मौलाना साहब कह रहे हैं ज्वाइंट ऑफर इनको हुई थी, हमें भी हुई थी, मौलाना साहब पर अलग इल्ज़ाम लग रहा है। बिलावल कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट का खून नून लीग में है। तो जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ नज़रिए से हट गए, वो तो बिल्कुल अब फ़र्क नज़र आ गया है। एतजाज़ हसन साहब कह चुके हैं, टेलीविज़न पर आकर कह चुके हैं कि नून लीग की डील हो गई है। अब ये उनके नाम नहीं लेते, जिनके नाम लेते थे उन्हीं से उन्होंने डील की है। तो ये फिर क्या है? यानी नज़रिया ख़त्म हो जाता है 3-4 साल के बाद, या इक़्तिदार में आने के लिए सब कुछ होता है? इक़्तिदार में आना हो तो फिर काला कोट पहनकर जो वज़ीर आज़म उसके खिलाफ जा भी सकते हैं आप, उसके बाद आप उससे माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, आप इलेक्शन से पहले मुलाकातें भी करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से। आपने अगर लाना है जनाब किसी जज को, पीपल्स पार्टी नहीं लाना चाहती फ़ख़ार चौधरी को, तब भी आप इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर लेकर आएंगे। तो ये कितनी दफ़ा होगा इस मुल्क के साथ कि हर जमात कहती है कि जनाब हम नज़रियाती हो गए, ये हो गया, और उसके कुछ अरसे के बाद अब रास्ता बनाना है या आगे बढ़ना है। तो ये तो सर यही होता रहेगा। फिर अब कल को फिर हो सकता है कोई और जमात आए तो तहरीक इंसाफ रास्ता बनाने के लिए फिर साथ हो जाए। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि 19 को तो 20 किया जा सकता है, 19 को 91 नहीं किया जा सकता। ये अगर इस तरह की पॉलिटिक्स के अंदर इस्टेब्लिशमेंट इस तरह का किरदार अदा करे, वो किसी भी सियासी पार्टी को कबूल नहीं होता, जिसके लिए फिर आवाज़ें भी उठती हैं। फिर आस्ता आस्ता आपने देखा कि 3 साल पहले तो कोई आवाज़ भी हवा में भी बात नहीं कर सकता था, मीडिया के ऊपर भी बात नहीं हो सकती थी, और आज देखें कि पूरे प्रोग्राम भी हो रहे हैं और सियासी जमातों ने बहुत स्पेस हासिल कर लिया है। और बड़ी बातें, वो जिस तरह जरदारी साहब ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं, तो वो भी अब दोबारा से एहसास दिलवा रहे हैं कि ये आपकी चॉइस गलत थी, ये गलत हो गया मुल्क के साथ, हम आगे इस मामला को अच्छा कर सके। इस्टेब्लिशमेंट कहाँ की है? क्या इंडियन इस्टेब्लिशमेंट है? इस्टेब्लिशमेंट हमारी है, हमारे लोग हैं, उन्होंने साथ मिल के ही चलना है सब ने। क्या सियासतदान कोई बाहर से आए हैं, उन्होंने गैर मुल्क से आके सियासत की, वो भी पाकिस्तानी है, इस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान की है। तो ये हमारे, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, जिस तरह के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ की जमहूरियत जो है वो कोई ऐसी कोई एग्जाम्पलरी जमहूरियत नहीं होती। मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रहा, आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त होगी, लेकिन फिर उन्हीं को चौक चौराहों पर उनके नाम लेना, उनको गालियां देना। अब आप देखेंगे, आप 10% कह रहे हैं, वो तो 90% बल्कि 100% उन्हीं का रोल कहते हैं कि जी ये तो सारी पार्लियामेंट जाली और ये सारा कुछ कहना। अभी मुझे बताएं कि जरदारी साहब वो जो है, जो उनसे डिमांड कर रहे हैं कि वो इनको हटाओ फिर हम आएंगे, तो वो हटा देंगे अब इमरान खान को या 5 साल पूरे करेंगे? वो नहीं हटाएंगे। जमहूरियत जो है ना, अगर जमहूरियत को छोड़ें आप, जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है वो गिव एंड टेक है, हमेशा से ऐसे ही चलती आ रही है। और इसमें मज़ीद जिस तरह से कल अब मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जो सियासतदानों को निशाना बनाया जाता रहा, उनकी किरदार कुशी की जाती रही, उसको अब बंद होना चाहिए। तो वो ये रिजेंटमेंट थी पॉलिटिशियंस के दरमियान, उनके अंदर, कि आप सियासत ज़रूर करते रहें, सियासत में किरदार होते हैं, कभी कभार
कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन ये नहीं है, ये हकीकत है कि हमारी पॉलिटिक्स और हमारी जमहूरियत जो है वो फुली, हम उसको एग्जाम्पलरी नहीं कर सकते, वो उस तरह है। लेकिन ये है कि एक हद तक हम ये कह सकते हैं कि अवाम की राय का एहतराम वो बहुत ज़रूरी है। किसी को मुसल्लत कोई भी ना किया जाए किसी भी सियासी पार्टी को। साहब के फिर हम खुद जब इस तरह की बातें करते हैं, हमारे सीनियर 3 रहनुमा, यानी इनसे बड़े हमें जो सियासी पार्टियां तो नहीं है ना पाकिस्तान में, पीपल्स पार्टी है, मियां नवाज शरीफ साहब, नून लीग है, मौलाना फजल रहमान साहब है, चले तहरीक इंसाफ आज इक़्तिदार में है, अपोजिशन की अगर बात करें तो वो जब इस्टेब्लिशमेंट का इस तरह जिक्र करते हैं तो फिर ये तो जहनों में आता है कि वो 10 नहीं, वो 90% है, मजबूत हुए हैं। जब मौलाना भी जीतने के बाद ये कह रहे होंगे कि हमें रास्ता दो, हमें रास्ता दो, हमें आने दो। भाई आपके अवाम के रास्ते से हम आ गए, अवाम की ताकत से आ गए, हमने आगे भी इन्हीं की ताकत से जाना है, तो उनसे तो ना अपील करें। वरना लोगों ने कहा हाँ कि हवा बन रही है, आजकल शहबाज शरीफ साहब इस तरह की खबरें चला रहे हैं, जी हवा बन रही है, हमसे वो सुहेल वड़ाई साहब को इंटरव्यू दे दिया 2018 के इलेक्शन से 2-3 महीने पहले, तो हमारे से काबीना डिसाइड हो रही थी, काबीना के नाम डिसाइड हो रहे थे। तो हमारे पॉलिटिशियंस खुद इस तरह से जब बात करते हैं तो एक डिस्कोर्स बनता है, लोगों के जहनों में काम, वोटर के जहन में आता है, हाँ जी किस तरफ जा रही है जी, किसको कौन सपोर्ट कर रहा है, तो यही जीतेंगे जी, चलो जी इन्हीं को कर दें। तो इससे फिर मेरा ज़ाती ख्याल है कि इससे जमहूरियत को नुकसान है। आप इतने सादे नहीं हैं। अच्छा। आप क्या चाहते हैं, सबको बेलमहार और बेलगाम छोड़ दिया जाए और फिर आप मुल्क का जो हाल हो वो फिर कोई ये भी कहने वाला बाकी ना बचे कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। तो ये हकीकतें हैं, ये तलख है, लेकिन हकीकतें हैं। आके वोटर्स को ये बात कहने का मतलब क्या होता है कि दिखाना कि भाई हमारे साथ भी बातचीत चल रही है, वो भी इतने अहम है, जरूरत पड़ गई उनको हमारी। पॉलिटिशियन इस तरह की बातें करते रहते हैं, ये गिव एंड टेक होता है। किसी ना किसी हवाले से कोई चीज़ लेनी होती है तो किसी के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो जाती है, किसी से कोई चीज़ छीननी होती है उसके हवाले से बयानबाजी, किसी को कोई चीज़ मिल रही होती है उसको रुकावट डालने के लिए कोई बयान देते हैं तो वो उसकी वो सीट रुक जाती है, उसको नहीं मिलती। ये हकीकतें हैं इस सियासत की। यहाँ असम्बली में आप देखें जिन लोगों की तकरीरें, कभी कभार ऐसी तकरीरें करते हैं, लगता है कि इनसे बड़े मुफ्ती आजम कोई नहीं है, और कभी उनके आप बाहर निकल के उनको देखें तो आपको लगता है कि ये वो पीडीएम वाला गिव एंड टेक हो गया है, मतलब सबको सब कुछ मिल रहा है जिस वजह से पीडीएम बनी थी। गिव एंड टेक ये था कि शफाफियत लाई जाए और इंडिपेंडेंट किया जाए चीज़ों को, इन्फ्लुएंशियल ना हो। और वो चीज़ जो बाज़ का इस्तेमाल की जाती है कि इस सियासी पार्टी की तरफ आया जाए या प्री पोल पोस्ट पोल रिगिंग जो है वो उस तरफ की सूरत हाल फैसला नहीं हो पाता ना सर। आज अवामी नेशनल पार्टी खड़ी हो गई है, अब शफाफियत आई है, गैर जानिबदारी आई है, जिसको नून लीग भी मान रही है, पीपल्स पार्टी मानती है, एक और बड़ी जमात खड़ी हो गई है वो नहीं मान रही, वो कह रहे कहाँ के शफाफ, वो तो मानते नहीं है कि शफाफ हुए। इस तरह ये कभी मुझे लगता नहीं हो सकेगा। वो जानते हैं तमाम हकीकतों को, एएनपी वाले बड़ी कुर्बानियां उन्होंने दी हैं मुल्क के लिए, और बड़े उनके आप जानते हैं कि एएनपी से ज्यादा कुर्बानियां किसी ने नहीं दी हैं। अगर आप केपी में बात करते हैं तो एएनपी के कितने खानदान उनके शहीद हुए, कैसे बड़े बड़े बलोर फैमिली को आप देखें और बाकी लोगों को देखें तो यकीन माने उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है एएनपी की वहाँ पे अमर ओमान के हवाले से और वार ऑन टेरर में। लेकिन अब वोट तो अवाम ने देने हैं, अवाम अगर देंगे तो वो एएनपी को भी दे सकते थे, नहीं दिए उन्होंने। नहीं, वोट तो सर उनको भी मिले हैं, उनका रिवाइवल हो गया वैसे। लेकिन एक लिहाज से सर ये अच्छी बात भी है, कंपटीशन होना चाहिए, वरना बहुत स्ट्रांग थी खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ। आज 2013 के बाद हमने देखा है कि JUI हो, अवामी नेशनल पार्टी, इवन हम कह सकते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग चले, उनको एक मौका तो मिलता नजर आ रहा है। तो इससे प्रेशर भी बिल्ड होगा लगता है कि तहरीक इंसाफ पर, और शायद वो और बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करे, अपना हाउस इन ऑर्डर करने की कोशिश करे। लोग ये कह रहे हैं कि इट्स अ वेकअप कॉल, और जनरल इलेक्शन से पहले ये उनको धचका एक लिहाज से अच्छा भी हो सकता है कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है जी, तो ये जो एक चैंपियंस ट्रॉफी कह लें या मिनी वर्ल्ड कप कह लें उनके लिए, ये अगर कप्तान इसमें हारे हैं या सीरीज हारे हैं तो वर्ल्ड कप की तैयारी अच्छी कर लेंगे। क्रिकेट की सोचों से बाहर निकले ना, तो मेरे ख्याल में असल मुआशी सोचों की तरफ आएँ और छक्के चौके की बजाय ये देखें कि इंडिकेटर्स हकीकत में किधर जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।